रात का रहस्य, एक घड़ी की भयानक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक घड़ी की, जो समय के साथ साथ खौफनाक रहस्यों को भी छुपाए हुए है। तो लाइट्स ऑफ कर लें, अपने आप को संभाल लें और इस भयानक सफर पर मेरे साथ चलें। राहुल और उसकी पत्नी माया को एंटीक चीजों का बहुत शौक था। दोनों को पुरानी चीजों में छुपे हुए इतिहास को जानने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी दुकान देखी, जिसमें कई तरह की एंटीक वस्तुएं रखी हुई थीं। राहुल की नजर एक पुरानी, धूल से ढकी हुई घड़ी पर पड़ी। यह घड़ी बहुत ही अनोखी थी, काले रंग की, जिसमें पुराने समय की नक्काशी की गई थी। घड़ी का डिजाइन बहुत ही आकर्षक था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। दुकानदार ने बताया कि यह घड़ी बहुत पुरानी है और इसकी उम्र सैकड़ों सालों की हो सकती है। राहुल ने तुरंत ही घड़ी को खरीद लिया, बिना यह जाने कि यह घड़ी उसके जीवन को कैसे बदलने वाली है। राहुल और माया ने उस घड़ी को अपने घर के लिविंग रूम में रख दिया। जब उन्होंने घड़ी को दीवार पर टांगा, तो अचानक कमरे में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। घड़ी के आते ही घर का माहौल बदलने लगा था, लेकिन दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात घड़ी के आने के बाद राहुल और माया को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी की टिक-टिक की आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुइयां समय के साथ नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं के साथ खेल रही हों। घड़ी के आने के बाद माया को हर रात भयानक सपने आने लगे। वह सपनों में एक पुराने, जर्जर घर में खुद को देखती थी, जहां हर तरफ अंधेरा और भयानक साए थे। उस घर में एक कमरा था, जहां एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी हुई थी। वह घड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राहुल ने खरीदी थी। सपनों में माया को ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे पुकार रहा है, जैसे कोई उसे उस कमरे में बुला रहा हो। वह जब भी उस कमरे में जाने की कोशिश करती, तो उसकी आंखें खुल जातीं और वह पसीने से लथपथ हो जाती। भयानक सपने घड़ी के आने के बाद माया को हर रात भयानक सपने आने लगे। वह सपनों में एक पुराने जर्जर घर में खुद को देखती थी, जहां हर तरफ अंधेरा और भयानक साए थे। उस घर में एक कमरा था, जहां एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी हुई थी। वह घड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राहुल ने खरीदी थी। सपनों में माया को ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे पुकार रहा है, जैसे कोई उसे उस कमरे में बुला रहा हो। वह जब भी उस कमरे में जाने की कोशिश करती, तो उसकी आंखें खुल जातीं और राहुल को भी धीरे धीरे घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी उसे लगता जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। एक रात जब राहुल लिविंग रूम में बैठा था, उसने देखा कि घड़ी की सुइयां अचानक उल्टी दिशा में चलने लगीं। यह देख राहुल का दिल बैठ गया। उसने तुरंत माया को जगाया और उसे यह बात बताई। दोनों को अब यकीन हो गया कि इस घड़ी में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। राहुल ने घड़ी के बारे में जानने की कोशिश की। उसने इंटरनेट पर कई जगह सर्च किया, लेकिन उसे इस घड़ी के बारे में कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि दुकानदार ने कहा था कि घड़ी बहुत पुरानी है। राहुल ने उस दुकान पर वापस जाने का फैसला किया। राहुल अगले दिन सुबह ही उस पुरानी दुकान पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुकान बंद है और उस पर एक नोट लगा हुआ है। नोट पर लिखा था कि दुकानदार कुछ दिन के लिए बाहर गया है। राहुल को यह अजीब लगा, क्योंकि वह दुकान हमेशा खुली रहती थी। राहुल ने वहां से लौटते समय एक स्थानीय व्यक्ति से उस दुकान के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि वह दुकान कई सालों से बंद पड़ी है और उस दुकानदार की मौत तो कई साल पहले ही हो चुकी थी। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल और माया अब बहुत डर गए थे। उन्होंने सोचा कि इस घड़ी को घर से बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन जैसे ही राहुल ने घड़ी को हटाने की कोशिश की, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और अचानक घर में अंधेरा छा गया। माया ने घबराकर कहा, "यह घड़ी हमें मार डालेगी राहुल, इसे तुरंत हटा दो।" राहुल ने हिम्मत जुटाई और घड़ी को दीवार से खींचने की कोशिश की, लेकिन घड़ी दीवार से चिपकी हुई लग रही थी।
जैसे ही उसने उसे खींचा, घड़ी की पीछे की दीवार गिर गई और उसके पीछे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। वह कमरा वही था जो माया ने अपने सपनों में देखा था। कमरे में एक पुरानी मेज थी और उस पर एक डायरी पड़ी हुई थी। राहुल ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। डायरी में उस घड़ी के बारे में लिखा था। डायरी के अनुसार यह घड़ी एक शापित घड़ी थी। इसे एक तांत्रिक ने सैकड़ों साल पहले बनाया था और इसमें एक आत्मा को बंद कर दिया गया था। वह आत्मा एक महिला की थी जो एक राजकुमार से प्रेम करती थी, लेकिन उसे धोखा मिला था। अपनी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को इस घड़ी में कैद कर दिया गया था ताकि वह कभी शांति न पा सके। डायरी में यह भी लिखा था कि जो कोई भी इस घड़ी को अपने घर में लाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे उस आत्मा को आजाद कर देती हैं और जब वह पूरी तरह आजाद हो जाती है तो वह घड़ी के मालिक की जान ले लेती है। यह जानने के बाद राहुल और माया को समझ आ गया कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें इस घड़ी को किसी भी तरह नष्ट करना होगा। लेकिन घड़ी को नष्ट करना आसान नहीं था। हर बार जब वे घड़ी को तोड़ने की कोशिश करते तो घर में अजीब घटनाएं होने लगतीं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे घड़ी को उस कमरे में बंद कर देंगे और दीवार को फिर से बना देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और घड़ी को उस छोटे कमरे में बंद कर दिया। दीवार बनाते समय उन्होंने एक मंत्र का जाप किया जो उन्हें डायरी में मिला था। जैसे ही दीवार पूरी बनी, घर की सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन माया के दिल में अभी भी डर बना हुआ था। राहुल और माया ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और फैसला किया कि वे अब उस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने नया घर खोजने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद जब वे अपने नए घर में चले गए तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन एक रात जब माया सो रही थी, उसे फिर से वही पुराना सपना आया। वह सपना जिसमें वह उस पुराने जर्जर घर में थी और एक आवाज उसे पुकार रही थी। माया ने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनके नए घर की दीवार पर वही पुरानी घड़ी टंगी हुई थी जो उन्होंने छोड़ दी थी। क्या राहुल और माया वास्तव में उस आत्मा से छुटकारा पा सके, या वह घड़ी अब भी उनके पीछे है? यह एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता। ध्यान रखें, जब भी आप पुरानी चीजें खरीदें तो उनकी कहानी जानना बहुत जरूरी है। कौन जानता है उस चीज के साथ कौन सा भयानक रहस्य जुड़ा हो। दोस्तों, यह थी हमारी आज की भयानक कहानी, रात का रहस्य, एक घड़ी की भयानक कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको डर लगा या आपने इस कहानी का आनंद लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए रात में ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चीजें केवल अंधेरे में ही प्रकट होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। अगर आपके पास कोई सुझाव या कहानी है जिसे आप हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और हमेशा सतर्क रहें। धन्यवाद।